वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल नीट चैंपियंस। आज का जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉली। तो करते हैं स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ के बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को समझना है तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। और यहाँ पर मैं जो पहली एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो है PF5 का। हम दो एग्जांपल्स के जरिए इसको समझेंगे। एक होगा नोबल गैस की एग्जांपल और दूसरा किसी भी कंपाउंड। यहाँ पर मैंने PF5 जो आपकी टेक्स्ट में बिल्कुल दिया हुआ है उसी की हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, पहले ही आपको मालूम होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने आने चाहिए। अगर मैं बताऊंगा कि फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप फास्फोरस देखेंगे, पहले ही हम आपको कैसे याद रखना है, आपको सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं और बाकियों के खुद ब खुद याद रहेंगे। लाइक हमारे पास होता है बोरान, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन एंड उसके बाद आता है नियान। आपको पता है बोरान के पास, आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, कार्बन के पास 4, बोरान के पास 3, फ्लोरीन के पास 7 और नियान के पास 8। ये होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इनके आउटर मोस्ट शेल में। अब कोई भी एलिमेंट जो जिस एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट होगा उसके पास भी उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जितने के इस एलिमेंट के पास। लाइक अगर यहाँ पर है फास्फोरस, फास्फोरस किससे नीचे आता है, नाइट्रोजन के। तो फास्फोरस के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसके पास, फास्फोरस के पास भी है। तो फास्फोरस के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उसको प्लस करो। हमें निकालना है इस कंपाउंड में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है। फिर होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितने होते हैं 7 और यहाँ पर कितने फ्लोरीन है 5। तो टोटल आते हैं 40 इलेक्ट्रॉन से। तो टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने, 40 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल में है। और उसके बाद क्या करना है, इस जो भी यहाँ पर निकले जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको हमें डिवाइड करना है। किससे, 8 से डिवाइड करना है। ये याद रखे 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आएगा 8 5 जा 40। तो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं आया। आपको क्या रखना है यार, जो भी क्वोशंट में आएगा उतने आपके पास होती है बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स जो भी आपके पास कोशट में आएगा वो आपकी होती है बॉन्ड पेयर्स। और जो भी रिमाइंडर में आता है, जो भी रिमाइंडर में आता है, जो भी आपके रिमाइंडर में आता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है और उतनी होगी आपके पास लोन पेयर्स। उस उतनी आपके पास क्या होगी, लोन पेयर्स होगी। क्यों, आपको क्या करना है, जो भी आपके पास क्वोशंट में आता है उसको उतनी आपके पास होती है बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स यानी जो सीधे बॉन्ड से, जो डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन से जो बॉन्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। और दूसरा होता है जो आपका रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है और उतने आपके पास होती है लोन पेयर्स। लोन पेयर्स भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक चीज होता है, क्या होता है, आपको करना होता है रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2। रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर डिवाइड बाय 2 जो होता है वो होता है आपके लोन पेयर्स। लोन पेयर्स क्या होती है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन ये एक एलिमेंट ने बॉन्डिंग में नहीं छोड़े, ये एलिमेंट ने अपने पास रखे हुए होते हैं। ठीक है। तो फिर क्या आता है, फिर आपको क्या करना है, आपके पास बॉन्ड पेयर्स है, आपको पता चला कि कंपाउंड में कितने बॉन्ड पेयर्स है, कंपाउंड में कितनी लोन पेयर्स है। फिर आपको क्या करना है, आपको करना होता है, क्या करना होता है वो मैं यहाँ पर समझाऊंगा क्या करना होता है। आपको क्या करना है, जब आप ये सारा कुछ करोगे तो आपको क्या करना है, आपको करना होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स को आपको करना होता है ऐड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास आई 5 बॉन्ड पेयर्स, फिर आपके पास आई 0 लोन पेयर्स। तो टोटल आंसर आया आपके पास 5। तो आपको अब याद क्या रखना है, आपको रखना है याद, जब भी आपको यहाँ पर जो आंसर होगा वो 2 होगा, यानी आपके पास सम करके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स को आप जब सम करोगे और आपके पास आंसर आएगा 2, तो उस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp। जब 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जब 4 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब 5 होगा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जब 6 होगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, d2 हाइब्रिडाइजेशन, और जब 7 होगा तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आप यहां पर देखोगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में यहां पर ही लिखता हूं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, जब 6 होगा तो
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और जब 7 होगा तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, वो आया 5। तो जब 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कंपाउंड के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो है sp3d। तो आपको अब रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट को यूज कीजिए और क्वेश्चंस को बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइजेशन को और फिर हम देखेंगे कि किस हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी एग्जांपल को यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। जो मैंने आपको पहले ही बोला था, वो हम नोबल गैसेस में से कोई भी एग्जाम्पल उठा के ले लेंगे। लाइक आया है, हम देखेंगे XeF3 जीनान ट्राइफ्लोराइड की जो जीनान XeF3 जो या सबसे कॉमन जो होता है वो XeF6 होता है, XeF6 का, या XeF5 होता है। XeF2 आया है प्रीवियस ईयर 2022 नीट में पूछा गया है। XeF2 वहां पर निकालने था कि सबसे जो रिपल्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, जिसमें जितनी ज्यादा लोन पेयर्स उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन, ठीक। तो यहाँ पर मैं XeF6 का क्वेश्चन डालता हूँ, मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करता हूँ और आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो पहले ही जेनान के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 8, और फ्लोरीन के पास 7, और यहाँ पर कितने फ्लोरीन है, 6, और 7 हुआ 42, और ये कितना है 8, तो मिलके बनता है 50। तो आपके पास टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड में वो कितने हैं, 50। अब क्या करना है, 50 को डिवाइडेड बाई करना है 8 से कितना आता है 48, तो बचता कितना है 2। आपको क्या पता है, जो क्वोशंट आता है वो आपके पास उतने बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। रिमाइंडर को क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, और उतना आपके पास होता है लोन पेयर। तो आपको मालूम पड़ा कि आपके कंपाउंड में क्या है, 6 बॉन्ड पेयर्स है और 1 लोन पेयर है। फिर क्या करना होता है, इन दोनों को करना होता है ऐड। तो आपके पास आंसर आया क्या है, 7। आपके पास आंसर आया 7। और मैंने आपसे बोला जब भी हाइब्रिडाइजेशन का जब भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो जब 7 आता है तो क्या आता है, जब सामने देखो, जब 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, जब 3 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब 4 sp3d है, sp2, और यहाँ पर आता है sp3, जब 5 तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जब 6 तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जब 7 तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर कितना आया, 7 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को, इसके पास उसका मतलब क्या हुआ कि जो XeF6 है इसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। स्ट्रक्चर पे आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।